गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं नवीन सर एक्सेल मैथ चंदमारी मोतिहारी से। आप सभी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें ताकि हमारा प्रत्येक वीडियो आपके पास पहुंच सके। आज हम फिर डिटर्मिनेंट के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेकर उपस्थित हुए हैं जो 12वीं क्लास के एग्जामिनेशन में काफी इंपॉर्टेंट है। आइए, एक क्वेश्चन है फाइंड का मतलब ज्ञात करें। ये आप जो डिटर्मिनेंट देख रहे हैं, ये डिटर्मिनेंट ऑर्डर 2 का डिटर्मिनेंट है। इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमें निकालनी है। आप लिखेंगे सॉल्यूशन। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और एग्जाम में पूछने की संभावना है। जो हम क्लास कर रहे हैं डिटर्मिनेंट से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की क्लास कर रहे हैं। आप जानते हो डिटर्मिनेंट इज डिनोटेड बाय डेल्टा। डिटर्मिनेंट को हम डेल्टा के द्वारा सूचित करते हैं। तो लेट डेल्टा इज इक्वल टू cos 15 डिग्री sin 15 डिग्री sin 75 डिग्री cos 75 डिग्री। आप करते क्या हैं, ये जो डिटर्मिनेंट है इस डिटर्मिनेंट की ऑर्डर 2 है। अब ऑर्डर 2 होता है तो हम डायगोनल एलिमेंट को गुना करते हैं तथा नॉन डायगोनल एलिमेंट को गुना करते हैं। डायगोनल एलिमेंट के मल्टीप्लिकेशन में से नॉन डायगोनल एलिमेंट के मल्टीप्लिकेशन को माइनस कर देते हैं। कहने का मतलब यह है कि सबसे पहले हम डायगोनल एलिमेंट को गुना करते हैं। तो आप लिखेंगे cos 15 डिग्री इंटू cos 75 डिग्री। डायगोनल एलिमेंट का मल्टीप्लिकेशन हो गया। अब हम नॉन डायगोनल एलिमेंट को मल्टीप्लाई करते हैं। आप लिखेंगे sin 15 डिग्री इंटू sin 75 डिग्री। अब बीच में हम माइनस का साइन यूज करते हैं, अर्थात डायगोनल एलिमेंट के गुणनफल में से नॉन डायगोनल एलिमेंट के गुणनफल को क्या करते हैं, माइनस करते हैं। अब आप याद कीजिएगा, ट्राइगोनोमेट्री का एक फॉर्मूला आपको याद होगा। ट्राइगोनोमेट्री का एक सूत्र आपको याद होगा। फॉर्मूला कहता है cos A इंटू cos B माइनस sin A इंटू sin B। इसकी जो वैल्यू होती है वह cos A प्लस B के बराबर होता है। तो एक काम करते हैं, 15 डिग्री को A मान लेते हैं, 75 डिग्री को B मान लेते हैं। तो cos A इंटू cos B माइनस sin A इंटू sin B। इसकी जो वैल्यू होता है वह cos A प्लस B के बराबर होता है। तो A के पोजीशन पर 15 डिग्री है, अब प्लस B के पोजीशन पर 75 डिग्री है और 75 डिग्री और 15 डिग्री को जोड़ेंगे तो आपको 90 डिग्री प्राप्त होगा। और cos 90 डिग्री की वैल्यू जो होता है वह 0 होता है। इस प्रकार से डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू होगी वह 0 होगा। और ये जो क्वेश्चन है यह एक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है और यह क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन बिहार बोर्ड 2022 के लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए, सेम टाइप का एक और क्वेश्चन मैंने बोर्ड पे लिखा है। फाइंड का मतलब होता है ज्ञात करें। ये जो डिटर्मिनेंट आप देख रहे हैं, इस डिटर्मिनेंट का ऑर्डर कितना है, तो डिटर्मिनेंट का ऑर्डर 2 है। ऑर्डर 2 है, इसका मतलब है इसमें रो की संख्या 2 है और कॉलम की संख्या 2 है। आप
आप डिटर्मिनेंट को डेल्टा के माध्यम से रिप्रेजेंट करते हैं, आप लिखेंगे बुआ कि लेट डेल्टा इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ साइन 20 डिग्री माइनस कॉस 20 डिग्री साइन 70 डिग्री कॉस 70 डिग्री। जब डिटर्मिनेंट का ऑर्डर 2 होता है तो हम डायगोनल एलिमेंट को मल्टीप्लाई करते हैं, डायगोनल एलिमेंट को मल्टीप्लाई करते हैं तथा नॉन डायगोनल एलिमेंट को मल्टीप्लाई करते हैं। और डायगोनल के मल्टीप्लिकेशन में से नॉन डायगोनल के मल्टीप्लिकेशन को माइनस करते हैं। सबसे पहले डायगोनल को मल्टीप्लाई करना है, सबसे पहले डायगोनल को मल्टीप्लाई करना है, डायगोनल। और जब डायगोनल को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आप लिखेंगे साइन 20 डिग्री इंटू कॉस 70 डिग्री। अब हमें नॉन डायगोनल एलिमेंट को मल्टीप्लाई करना है, और जब नॉन डायगोनल एलिमेंट को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आप लिखेंगे माइनस कॉस 20 डिग्री इंटू साइन 70 डिग्री। तो डायगोनल के मल्टीप्लिकेशन में से नॉन डायगोनल के मल्टीप्लिकेशन को माइनस करना है, तो यहां पे साइन किसका यूज होगा, माइनस का साइन यूज होगा। आप लिखेंगे साइन 20 डिग्री इंटू कॉस 70 डिग्री, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और कॉस 20 डिग्री इंटू साइन 70 डिग्री। आप याद करेंगे ट्राइगोनोमेट्री का एक फॉर्मूला है, ट्राइगोनोमेट्री का एक सूत्र है, आपको याद होगा साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। इसकी जो वैल्यू होता है वह साइन ए प्लस बी के बराबर होता है। एक काम कीजिए, यहाँ 20 डिग्री को ए मान लीजिए, 70 डिग्री को बी मान लीजिए, तो साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, इसकी वैल्यू तो साइन ए प्लस बी होता है, तो आप लिखेंगे साइन ए के पोजीशन पे 20 डिग्री प्लस बी के पोजीशन पर 70 डिग्री। 20 डिग्री और 70 डिग्री को प्लस कीजिएगा तो आपको प्राप्त हो जाएगा 90 डिग्री, और आप जानते हो कि साइन 90 डिग्री की वैल्यू जो होता है वह 1 के बराबर होता है। तो ये जो मैंने क्वेश्चन आपके सामने लिखा है, तो मैंने आपको बताया कि जब डिटर्मिनेंट का ऑर्डर 2 होगा, जब डिटर्मिनेंट का ऑर्डर 2 होगा तो उसकी वैल्यू को आप कैसे निकालिएगा। तो जब डिटर्मिनेंट का ऑर्डर 2 होगा, इसका मतलब है डिटर्मिनेंट के पास रो की संख्या 2 होगी, डिटर्मिनेंट के पास कॉलम की संख्या 2 होगी। तो सबसे पहले हम डायगोनल एलिमेंट को मल्टीप्लाई करते हैं, और डायगोनल एलिमेंट के मल्टीप्लिकेशन में से नॉन डायगोनल एलिमेंट के मल्टीप्लिकेशन को क्या करते हैं, माइनस करते हैं। और हम डिटर्मिनेंट का ऑर्डर 2 होता है तो उसकी वैल्यू को हम लोग फाइंड करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हम इंटरमीडिएट 2022 एग्जामिनेशन को ध्यान में रखते हुए डिटर्मिनेंट से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि प्रत्येक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचते रहे। हम जिस चैप्टर का अध्ययन कर रहे हैं उसका नाम डिटर्मिनेंट है, और डिटर्मिनेंट से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की स्टडी कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ ओमेगा इज एन इमेजिनरी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। ओमेगा जो है यह क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, देन इवैल्यूएट का मतलब होता है फाइंड करें डिटर्मिनेंट ऑफ 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा, इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालनी है। क्वेश्चन में एक कंडीशन दिया गया है कि ओमेगा इज एन इमेजिनरी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। ओमेगा जो है
वह इकाई का अवास्तविक घनमूल है, तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होगी। आप कॉम्प्लेक्स नंबर का एक कंसेप्ट याद करेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर का एक कंसेप्ट याद करेंगे, कहता है वी नो डैट, हम जानते हैं कि, वी नो डैट, हम जानते हैं कि 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर आर क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। 1 ओमेगा तथा ओमेगा स्क्वायर इकाई के घनमूल होते हैं, साथ ही साथ 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की जो वैल्यू होता है, यह वैल्यू जो होता है वह 0 के बराबर होता है। 1 ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू जो होता है वह 0 होता है। आइए इस कंसेप्ट के माध्यम से हम इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे। आप लिखेंगे लेट डेल्टा इज इक्वल टू, डिटर्मिनेंट इज डिनोटेड बाय डेल्टा, डिटर्मिनेंट को डेल्टा के माध्यम से सूचित किया जाता है। डेल्टा इज इक्वल टू 1 ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर 1, ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा। आप एक काम कीजिए, अप्लाई R1 के पोजीशन पर R1 प्लस R2 प्लस R3। आप कहेंगे बेनिफिट क्या है, हमें इस ऑपरेशन करने से बेनिफिट क्या है। तो इस पोजीशन को R1 कहेंगे, इस पोजीशन को R2 कहेंगे और इस पोजीशन को R3 कहेंगे। जब हम R1 R2 R3 को ऐड करेंगे तो R1 से 1 लेंगे, R2 से ओमेगा लेंगे और R3 से ओमेगा स्क्वायर लेंगे। तो R1 से 1, R2 से ओमेगा, R3 से ओमेगा स्क्वायर और ऐड करेंगे तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का फिगर प्राप्त हो रहा है। और कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्सेप्ट से आपको पढ़ाया गया है, आप जानते हैं कि 1 ओमेगा स्क्वायर क्यूब रूट ऑफ यूनिटी होता है और 1 ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू 0 के बराबर हो जाएगा। आप लिखेंगे डेल्टा इज इक्वल टू 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। आप लिखेंगे 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। R1 के पोजीशन पर हमने अप्लाई किया, R1 के पोजीशन पर हमने ऑपरेशन किया, R1 प्लस R2 प्लस R3। R2 और R3 को जस का तस लिखेंगे, ओमेगा स्क्वायर 1, ओमेगा स्क्वायर 1, ये हो जाएगा ओमेगा। अब आप देख रहे हो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, आप तो जानते हो कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0। ये हो जाएगा ओमेगा, ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर, ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा ओमेगा। अब देखो तो आपने पाया कि R1 का प्रत्येक एलिमेंट 0 है और डिटर्मिनेंट के प्रॉपर्टी से हम जानते हैं कि जब किसी रो का प्रत्येक एलिमेंट 0 होगा या तो जब किसी कॉलम का प्रत्येक एलिमेंट 0 होगा तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 हो जाएगा। तो आप देख रहे हो कि R1 का प्रत्येक मेंबर 0 है, इसलिए इस डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू होगी अर्थात डेल्टा की जो वैल्यू होगी वह 0 के बराबर होगा और यही आपका जो है वह आंसर हो जाएगा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, ये सब क्वेश्चन इंटरमीडिएट
बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन 2022 को ध्यान में रखते हुए हम सॉल्व कर रहे हैं। आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, ताकि प्रत्येक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचते रहे, जिससे कि आपको एग्जामिनेशन में लाभ होगा। क्वेश्चन है, इफ डिटर्मिनेंट ऑफ x प्लस ए बी सी ए एक्स प्लस बी सी ए बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। डिटर्मिनेंट जो है वह 0 के बराबर है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। देन फाइंड x, तो x को फाइंड करना है। सॉल्यूशन गिवन दिया हुआ है, डिटर्मिनेंट ऑफ x प्लस ए बी सी ए एक्स प्लस बी सी ए बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम ऑपरेशन कर रहे हैं C1 के पोजीशन पे C1 प्लस C2 प्लस C3। मैंने कहा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम एक ऑपरेशन कर रहे हैं, अप्लाई। अप्लाई का मतलब होता है लागू करना। C1 के पोजीशन पर C1 प्लस C2 प्लस C3। आप कहेंगे इस ऑपरेशन से हमें लाभ क्या होगा? तो जब हम C1 प्लस C2 प्लस C3 करते हैं तो हमें C1 के पोजीशन से x प्लस a, C2 के पोजीशन से b और C3 के पोजीशन से c। तो जब C1 प्लस C2 प्लस C3 करेंगे तो x प्लस a प्लस b प्लस c क्या होगा? कॉमन हो जाएगा। आप लिखेंगे C1 के पोजीशन पे C1 प्लस C2 प्लस C3, तो C1 के पोजीशन से x प्लस a प्लस C2 से आएगा b और C3 से आएगा c। फिर आप लिखेंगे x प्लस a प्लस b प्लस c, x प्लस a प्लस b प्लस c। C2 और C3 जस का तस, b x प्लस b b, c c x प्लस c इज इक्वल टू 0। आप x प्लस a प्लस b प्लस c को कॉमन कर सकते हैं फ्रॉम C1। C1 से कॉमन हो सकता है, तो x प्लस a प्लस b प्लस c कॉमन हो जाएगा C1 से। तो C1 के पोजीशन पे 1 1 1 और C2 के पोजीशन पर b x प्लस b b और C3 के पोजीशन पर c c x प्लस c जस का तस रह जाएगा। आप ऑपरेशन कीजिए, R1 माइनस R2, R2 माइनस R3। जब R1 माइनस R2 करते हैं तो 1 माइनस 1 करेंगे 0 आएगा, और फिर R2 माइनस R3 करते हैं तो 1 माइनस 1 करेंगे तो फिर क्या आएगा? 0 आएगा। आप लिखेंगे अप्लाई। R1 पोजीशन पर R1 माइनस R2, R2 पोजीशन पर R2 माइनस R3, वी गेट हम पाते हैं x प्लस a प्लस b प्लस c इंटू R1 माइनस R2, तो 1 माइनस 1 करेंगे 0 हो जाएगा। b में से x प्लस b को माइनस करेंगे, b से b कट जाएगा, माइनस x आएगा, c माइनस c करेंगे तो 0 आ जाएगा। अब R2 के पोजीशन पे R2 माइनस R3, तो 1 माइनस 1 करेंगे 0 आ जाएगा। x प्लस b में से b को माइनस करेंगे तो x आएगा। ये c में से x प्लस c को माइनस करेंगे तो c से c कट जाएगा, माइनस x आ जाएगा।
R3 के पोजीशन पे 1, B x प्लस सी जस का तस इज इक्वल टू 0। आप लिखेंगे x प्लस ए प्लस बी प्लस सी इंटू अब हम क्या कर रहे हैं, इस डिटर्मिनांट को हम एक्सपेंड कर रहे हैं। तो आप देख रहे हैं R1 के पास भी 2 जीरो है, आप देख रहे हैं कि C1 के पास भी 2 जीरो है। तो अगर आपको इच्छा हो रहा है तो डिटर्मिनांट को R1 के माध्यम से एक्सपेंड कर दीजिए, और नहीं तो डिटर्मिनांट को C1 के माध्यम से एक्सपेंड कर दीजिए। आप लिखेंगे एक्सपेंडिंग इट्स along C1 के द्वारा इसको एक्सपेंड करने पर वी गेट हम पाते हैं, C1 के द्वारा विस्तार करने पर हम पाते हैं x प्लस ए प्लस बी प्लस सी जसका तस इंटू। अब डिटर्मिनांट को हम एक्सपेंड कर रहे हैं, एक्सपेंड का मतलब होता है विस्तार करना, और एक्सपेंड किससे कर रहे हैं, तो मैंने बोला कि फ्रॉम C1 से कर रहे हैं। तो एक काम कीजिए, C1 का मेंबर है 0 और 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टर्म ही 0 हो जाएगा। C1 का नेक्स्ट मेंबर है 0 से मल्टीप्लाई करेंगे टर्म ही 0 हो जाएगा। C1 का नेक्स्ट मेंबर है 1, तो आप यहां से लिखेंगे 1। आप जानते हो कि यहां पॉजिटिव साइन यूज होता है, यहां निगेटिव साइन यूज होता है, और यहां पे पॉजिटिव साइन यूज होता है। तो 1 के पहले क्या यूज होगा, प्लस यूज होगा, और हम जानते हैं कि प्लस यहां पे क्या है, छिपा हुआ है। अब देखो तो मैंने लिखा है 1, तो इस 1 का रो हम कैंसिल कर लेंगे और 1 का कॉलम कैंसिल कर लेंगे। मैंने यहां पे डिस्कस किया 1 पे, तो इस 1 का रो कैंसिल कर लीजिए, इस 1 का कॉलम कैंसिल कर लीजिए, और जब रो और कॉलम ये 1 का रो कैंसिल और यहां से 1 का कॉलम कैंसिल, तो आपको प्राप्त होगा -x, आपको प्राप्त होगा -x 0। अब फिर कहता है x -x इज इक्वल टू 0। कहता है कि इस 1 पे मैंने डिस्कस किया और 1 का रो कैंसिल कर लिया गया, 1 का कॉलम कैंसिल कर लिया गया, तो -x 0 और x -x हमको प्राप्त होगा। इस प्रकार से इस डिटर्मिनांट का ऑर्डर जो है वह 2 आ गया। और अभी अभी मैंने आपको बताया है कि जब डिटर्मिनांट का ऑर्डर 2 होता है तो हम डायगोनल एलिमेंट के मल्टीप्लिकेशन में से नॉन डायगोनल एलिमेंट के मल्टीप्लिकेशन को माइनस करते हैं। तो आप यहां से लिखेंगे 1 इंटू, अब -x को -x से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो x² आएगा, और x को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा, बीच में माइनस का साइन होगा। अब x² का गुना 1 से होगा तो हमको x² प्राप्त होगा, तो लिखेंगे x² इंटू x प्लस ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब हम देख रहे हैं कि x² भी 0 के बराबर हो सकता है, अदरवाइज x प्लस ए प्लस बी प्लस सी 0 के बराबर होगा। तो यहाँ x की एक वैल्यू 0 आएगी और x की एक वैल्यू -1 -b -c। अब माइनस को कॉमन करने पर हम लिख सकते हैं माइनस इंटू ए प्लस बी प्लस सी, और x की एक वैल्यू हमको क्या आ गई, 0 आ गई। इस प्रकार से हमने x की वैल्यू को फाइंड कर दिया। तो आपका क्वेश्चन था, आपका सवाल था कि डिटर्मिनांट की वैल्यू 0 है, देन फाइंड x। तो x क्या होगा, तो x हमारा 0 होगा, अदरवाइज x का मान माइनस इंटू ए प्लस बी प्लस सी के बराबर होगा। आइए
नेक्स्ट क्वेश्चन डिटर्मिनेंट का काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहता है कि प्रूव दैट, सिद्ध करे कि, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डिटर्मिनेंट से। एक लॉन्ग क्वेश्चन के रूप में भी हो सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन के रूप में भी हो सकता है, और आपके बिहार बोर्ड का जो मॉडल पेपर है उस मॉडल पेपर से लिया गया क्वेश्चन है। कहता है प्रूव दैट, सिद्ध करे कि डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस बी माइनस सी 2a 2a 2b b माइनस सी माइनस a 2b 2c 2c c माइनस a माइनस b इज इक्वल टू a प्लस b प्लस c का होल क्यूब। आप लिखेंगे सॉल्यूशन। आप जानते हो डिटर्मिनेंट इज डिनोटेड बाय डेल्टा। आप लिखेंगे लेट डेल्टा इज इक्वल टू a माइनस b माइनस c 2a 2a 2b b माइनस c माइनस a 2b 2c 2c c माइनस a माइनस b। आप एक काम कीजिए, अप्लाई R1 पोजीशन पे R1 प्लस R2 प्लस R3 वी गेट हम पाते हैं। बेनिफिट ये होगा, आप R1 R2 R3 तो R1 से ऑब्जर्व कर रहे हैं a माइनस बी माइनस सी, R2 से ऑब्जर्व कर रहे हैं 2b, R3 से ऑब्जर्व कर रहे हैं 2c। तो R1 प्लस R2 प्लस R3 करेंगे तो हमें a प्लस बी प्लस सी की प्राप्ति हो रहा है, और a प्लस बी प्लस सी हमारा कॉमन हो जाएगा और हम इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो आपने ऑपरेशन किया, अप्लाई R1 के पोजीशन पे R1 प्लस R2 प्लस R3। आप लिखेंगे डेल्टा इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। तो a माइनस बी माइनस 2c प्लस 2b अब प्लस 2c, सॉल्व करने पर a प्लस बी प्लस सी आएगा, 2a प्लस b माइनस सी माइनस a प्लस 2c, सॉल्व करने पर a प्लस बी प्लस सी आएगा, 2a प्लस 2b प्लस c माइनस a माइनस b, सॉल्व करने पर a प्लस b प्लस c आएगा। R2 में 2b b माइनस सी माइनस a 2b, R3 में 2c 2c c माइनस a माइनस b, सेम टू सेम अर्थात जस का तस। अब टेकिंग कॉमन, हम कॉमन ले सकते हैं a प्लस बी प्लस सी फ्रॉम R1 से a प्लस b प्लस सी को कॉमन किया जा सकता है। तो R1 के पोजीशन पे 1 आएगा 1 आएगा 1 आएगा, R2 हमारा 2b b माइनस सी माइनस a 2b, R3 से 2c 2c c माइनस a माइनस b, जस का तस रह जाएगा। अब हम 1 माइनस 1 कर रहे हैं, अर्थात ये C1 है और ये हमारा C2 है। C1 माइनस C2 करेंगे, अब पुनः C2 माइनस C3 करेंगे। बेनिफिट ये होगा कि C1 माइनस C2 करेंगे तो हमें 0 ऑब्जर्व होगा, और जब C2 माइनस C3 करेंगे हमको 0 ऑब्जर्व होगा, और डिटर्मिनेंट के कैलकुलेशन करते समय
जितना ही जीरो प्राप्त होगा कैलकुलेशन हमारा उतना ही आसान हो जाएगा। तो आप लिखेंगे अप्लाई C1 के पोजीशन पर C1 माइनस C2 और C2 के पोजीशन पे C2 माइनस C3 वी गेट हम पाते हैं डेल्टा इज इक्वल टू A प्लस B प्लस C इंटू अब C1 माइनस C2 करना है तो 1 माइनस 1 करेंगे तो 0 आएगा। अब 2b में से b माइनस c माइनस a को माइनस करना है तो 2b में से b जाएगा तो क्या होगा b होगा अब प्लस c अब प्लस a होगा और 2c में से 2c माइनस कीजिएगा तो 0 हो जाएगा। अब c2 माइनस c3 करना है तो 1 माइनस 1 करेंगे तो यहाँ पे 0 आएगा। b माइनस c माइनस a में से 2b को माइनस कीजिएगा तो b में से 2b को माइनस कीजिएगा तो माइनस b आएगा। अब माइनस c माइनस a अब 2c में से c माइनस a माइनस b को माइनस कीजिएगा तो 2c में से c को माइनस कीजिएगा तो c आएगा। अब माइनस a या माइनस b है तो प्लस a या प्लस b हो जाएगा। यहाँ पे 1 यहाँ पे 2b और यहाँ पे c माइनस a माइनस b जस का तस। अब मैं देख पा रहा हूं कि R1 के पास 2 जीरो है, मैं देख पा रहा हूं कि C1 के पास 2 जीरो है। तो अब इस डिटर्मिनेंट को हम R1 के माध्यम से एक्सपेंड कर सकते हैं और नहीं तो C1 के माध्यम से एक्सपेंड कर सकते हैं। दोनों में से किसी एक विकल्प को हम चॉइस करेंगे। आप लिखेंगे expanding its along R1 we get R1 के द्वारा एक्सपेंड करने पर हम पाते हैं डेल्टा इज इक्वल टू A प्लस B प्लस C इंटू R1 का मेंबर 0 मल्टीप्लाई करने पे टर्म 0 हो जाएगा। R2 का मेंबर R1 का अगला मेंबर 0 मल्टीप्लाई करने पे टर्म 0 हो जाएगा। R1 का अगला मेंबर 1 है तो आप यहाँ पे 1 को लिखेंगे। अब रही बात कि यहाँ प्लस का साइन यूज होता है, इसके पहले माइनस का साइन यूज होता है और इसके पहले प्लस का साइन यूज होता है। तो 1 के पहले प्लस तो ऑलरेडी छिपा हुआ है। अब 1 का रो कैंसिल कर देंगे, 1 का कॉलम कैंसिल कर देंगे। इस रो इस कॉलम को कैंसिल करने के बाद हमें ऑब्जर्व हो रहा है b प्लस c प्लस a b प्लस c प्लस a माइनस b माइनस c माइनस a 0 c प्लस a प्लस b। आप लिखेंगे डेल्टा इज इक्वल टू a प्लस b प्लस c इंटू अब b प्लस c प्लस a और c प्लस a प्लस b को क्या करना है मल्टीप्लाई करना है। तो b प्लस c प्लस a और c प्लस a प्लस b को मल्टीप्लाई करेंगे तो a प्लस b प्लस c का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। अब 0 को मल्टीप्लाई करना है माइनस b माइनस c माइनस a से तो क्या होगा 0 होगा। और हम जानते हैं डायगोनल एलिमेंट को मल्टीप्लीकाई करने के बाद नॉन डायगोनल एलिमेंट के मल्टीप्लीकेशन को क्या करना है माइनस करना है तो हम माइनस का साइन यूज कर देंगे। अब सॉल्व करेंगे तो हमें a प्लस b प्लस c का स्क्वायर प्राप्त होगा और उसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर हमको a प्लस b प्लस c का स्क्वायर प्राप्त होगा और a प्लस b प्लस c के स्क्वायर को a प्लस b प्लस c से मल्टीप्लाई करेंगे
तो a प्लस बी प्लस सी का पावर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और यही हमको जो है वह क्या करना है, प्रूफ करना है, हमको सिद्ध करना है। तो ये जो क्वेश्चन है यह शॉर्ट क्वेश्चन के रूप में भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, लॉन्ग क्वेश्चन के रूप में भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। आप क्वेश्चन का स्टडी करेंगे और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, ताकि प्रत्येक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचते रहे।